Hello students, in previous lecture we study about library management and its principle. In today's lecture we discuss about the topic of principles of management, Maslow theory and Herzberg two-factor theory. So we start. Henry Fayol. Fayol 14 Principles was one of the earliest theories of management to be created and remain one of the most comprehensive. He considered to be among the most influential contributor to the modern concept of management, even thought people do not refer to the 14 principle often today. So Henry Fayol is also called the father of management. हेनरी फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो हेल्प करते हैं हमें मैनेज करने में. सो आज हम 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल. सो यहाँ पे गिवन है 14 प्रिंसिपल्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट वन, डिवीजन ऑफ वर्क. एज यू नो, डिवीजन मीन्स डिवाइडेड. हम क्या करेंगे? हम अपने वर्क को डिवाइड कर देंगे लाइब्रेरी में. लाइक क्लासिफिकेशन हो गया, देन कैटलॉगिंग हो गया, किसी को हमने रेफरेंस सेक्शन दे दिया, किसी को हमने सर्कुलेशन दे दिया. ओके, नेक्स्ट वन आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने वर्क को डिवाइड कर दिया है, ऐसे ही आप उनको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे और अथॉरिटी दोगे उस वर्क को करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसिप्लिन. फॉर मोस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन. एक मैनेजमेंट में या फिर एक लाइब्रेरी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है. ओके, चाहे वो यूजर से रिलेटेड हो या फिर एक स्टाफ से रिलेटेड हो. नेक्स्ट वन, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड्स का मतलब होगा वन हेड एंड वन डायरेक्शन. ओके, यूनिटी ऑफ कमांड्स मीन्स द प्रिंसिपल स्टेट्स एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन बॉस ओनली. यहाँ पे क्या होगा? आपका एक ही हेड होगा. लाइक सर्कुलेशन में आपको कौन बताएगा? आपका हेड बताएगा और वो हेड एक ही होगा. अगर दो हेड होते हैं तो दो दो चीज़ें आपको पता चलेंगी. इससे क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, इसलिए जो भी आपके पास कमांड आ रही है वो सिर्फ एक ही उसमें आए. नेक्स्ट वन आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स there should be only one plan, one objective and one head for each of the plan. आपके पास एक ही प्लान होना चाहिए. एक प्लान है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और अगर एक ऑब्जेक्टिव हो तो एक ही हेड होना चाहिए. यानी कि आपको जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या हो? वो मिसलेनियस ना हो, वो सिंगल में ही हो. देन आता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इट्स मीन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन suppress every other interest to staff, individual, all group. As you know that सब ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के लिए ज्वाइन करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं. तो ऐसे ही एक मैनेजर या फिर आप कह सकते हैं एक सबऑर्डिनेट का काम क्या होगा? उस इंडिविजुअल को इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ. ओके, नेक्स्ट वन आता है आपका रेम्यूनरेशन. इट्स मीन सैलरी और रिवॉर्ड्स. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है और मैंडेटरी है. एज द सैलरी ऑफ एवरी स्टाफ मेंबर मस्ट बी जस्टिफिएबल. अ सुपरवाइजर शुड receive more pay than line staff. Thus, whosoever management appoint to be supervised take more than subordinate by virtue of his responsibility. Okay. नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंटर. लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर होना चाहिए. ठीक है, जहाँ से सारी चीज़ें या फिर सारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हो? रेगुलेट हो रही हो. ओके, नेक्स्ट आता है आपका स्केलर चेन. स्केलर चेन मीन्स हायरार्की और ए स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसे हायरार्की प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है. लाइक हमने इनको लेवल्स में बांटा है. लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल. नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर. बोथ मटीरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर आर नेसेसरी. द फॉर्मर मिनिमाइज lost time and useless handling of material. The latter is achieved through organization and selection. Next one, equity. Equity means equal. यानी कि आप अपनी लाइब्रेरी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबको क्या दोगे? रिस्पेक्ट दोगे, सम्मान दोगे, यानी कि सबको इक्वल मानोगे.
नेक्स्ट वन आता है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स to express the need of recruit the right staff and train them on the job and with the hope to retain them for a long. लाइक आपने किसी को रिक्रूट किया है, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, सो आपको उसको ऐसे ट्रेन करना है कि लाइक वो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने आज ज्वाइन किया तो वो कुछ टाइम बाद स्किप कर दे, फिर अगेन किसी ने ज्वाइन किया फिर वो अगेन वो स्किप कर दे. इसलिए आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट आता है आपका इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं या फिर जो भी एडवाइजेज हैं उनको क्या करोगे, सराहोगे, यानी कि उनको इनिशिएट करोगे, उनको प्रोत्साहन दोगे. लास्ट है आपका एस्पिरिट डी कॉप. इट्स मीन यूनियन इज स्ट्रेंथ. इसका मतलब है कि एकता में क्या है, ताकत है. इसलिए आप क्या करोगे, सबको एकजुट होने के लिए कहोगे. ये आपके हो गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देन आता है आपका मैस्लो मोटिवेशनल थ्योरी. मैस्लो ने क्या दिया, एक मोटिवेशनल थ्योरी दी है. द मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑन वर्क प्लेस मोटिवेशन. साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो फर्स्ट डेवलप्ड हिज फेमस थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट and motivation in 1940. He suggests that human beings have a hierarchy needs. इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहाँ पे बात की है कि एक ह्यूमन बींग की क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, क्या क्या नीड्स हो सकती हैं. सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. Here we look a diagram in a shape of triangle. We divided the diagram in 5 categories. First one psychological needs, second one safety needs, third one belongingness, fourth one esteem and लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो यहाँ पे ह्यूमंस की ज़रूरतों के बारे में बात की गई है कि लाइक उनकी बेसिक नीड क्या होती है, फिर बेसिक नीड के बाद उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या आती है, देन लास्ट वन सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स. तो पहली ज़रूरत क्या होती है आपकी, फूड, वाटर, वार्म एंड ड्रेस. लाइक हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी एक ह्यूमन की क्या है, बेसिक नीड है, मतलब ये पूरी ही होनी चाहिए. फिर इस बेसिक नीड में हमने बात की है सिक्योरिटी की और सेफ्टी की, ठीक है. देन आती है आपकी सेकंड लेवल में जो बात की है वो की है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड की, यानी कि हमारे रिलेशंस लाइक फ्रेंड्स हो गया, स्टाफ हो गए, कैसे रिलेशंस है हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है. फिर आता है आपका एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज ऑफ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशनेस. इसका मतलब है वही कि लाइक मेरी एक क्या प्रेस्टीज है, ठीक है, क्या मतलब मैंने अपनी क्या पर्सनैलिटी बनाई है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ, ठीक है. लास्ट में है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वन फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़. यानी कि जो भी मेरी क्रिएटिविटी है, जो भी मेरी आइडियाज़ हैं या एडवाइजेज हैं, जो भी मेरी अचीवमेंट को, उसको क्या करना है, फर्निश करना है मुझे भी और मेरे सामने वाले को भी, ठीक है. तो ये यहाँ पे बात की है मैस्लो ने. इसे हम कहते हैं मैस्लो पिरामिड. लास्ट वन हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी. यहाँ पे हर्ज़बर्ग ने बात की है 2 फैक्टर थ्योरी की, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. सो इन्होंने बात की है यहाँ पे इन 1959 फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग a behavioral scientist proposed a 2 factor theory or the motivator hygiene theory. According to Herzberg, there are some job factors that result in satisfaction while there are other job factors that prevent dissatisfaction. According to the Herzberg, the opposite of satisfaction is no satisfaction and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. The Herzberg 2 factor theory is a theory about motivation of employees. This theory assumes one of the hand that employees can be dissatisfied with their jobs. This often has something to do with so-called hygiene factor such as salary and work condition. यहाँ पे उन्होंने बात की है कि 2 तरीके के पॉइंट्स की बात की है. पहला है सेटिस्फेक्शन होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है, नॉन सेटिस्फेक्शन. या फिर बात होती है डिससेटिस्फेक्शन की, इसका अपोजिट होता है नो डिससेटिस्फेक्शन. ये हम चार्ट के थ्रू समझेंगे.
पहला है मोटिवेटर्स और दूसरा है हाइजीन फैक्टर्स, मतलब वो फैक्टर्स जिसके थ्रू हम क्या हो सकते हैं, अनमोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या होते हैं, लाइक पहला हो गया कंपनीज की पॉलिसीज़। ठीक है, लाइक कंपनीज में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ के हक में नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर पाते, उनका मन ही नहीं लगता है। ठीक है, दूसरा है आपका सुपरविज़न। लाइक अगर मेरा कोई सुपरवाइज़र है, ठीक है, वो मुझे अच्छे से हैंडल नहीं करता है, रिस्पेक्टफुली मुझसे से बात नहीं करता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं हाइजीन्स। देन आता है एक रिलेशनशिप। देन है आपका वर्क कंडीशन, लाइक जहाँ मैं वो काम कर रही हूँ वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वर्किंग आवर्स ठीक नहीं है, कंडीशन बहुत वर्स्ट है, तो ऐसा क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका रेम्युनरेशन एंड सैलरी, एंड द लास्ट वन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हो गए हाइजीन, इन्हें हम बोलते हैं नॉन सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब इसका अपोजिट हम बात करेंगे मोटिवेटर्स की, मतलब किन किन चीज़ों से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर इफेक्टिवली वर्क। फर्स्ट वन अचीवमेंट्स, सेकेंड वन रिकग्नाइजेशन, थर्ड वन द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। सो ये फैक्टर्स हो गए जिनके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट करते हैं। लाइक क्या हो गया, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। ठीक है, उनमें जो भी टैलेंट है या जो भी क्रिएटिवनेस है उसको हम बढ़ावा दें। ठीक है, उनको हम टाइम टू टाइम रिवॉर्ड करें, फ्रेज करें। ठीक है, ताकि उनकी ग्रोथ होती रहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है कि लाइक हमारे एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क कर रहे हैं और नई नई अचीवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गए आपके 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।